नमस्ते दोस्तों। वैसे तो मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन आपने रिक्वेस्ट की इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हो जाए तो आप इसे प्लीज संभाल लेना। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में पुनर्जागरण और विज्ञान का विकास। अभी यूरोप में जो मध्य युग का अंतिम चरण था, उसमें क्या हुआ कि पुनर्जागरण, भौगोलिक आविष्कार और धर्म सुधारना आंदोलन आदि घटनाओं के कारण आधुनिक युग की नींव रखी गई। कौन सी को आधुनिक युग की नींव रखने के लिए कौन सी तीन बातें थी? पुनर्जागरण, भौगोलिक आविष्कार और धर्म सुधार आंदोलन। ये तीन चीजें थी जिनकी वजह से यूरोप में क्या हुआ कि आधुनिक युग की नींव रखी गई और इस युग को क्या कहा गया है? पुनर्जागरण युग कहा गया है। अभी ये पुनर्जागरण युग का जो आशय है वह केवल प्राचीन परंपराओं का पुनर्जागरण नहीं था। सिर्फ प्राचीन परंपराओं से ये पुनर्जागरण जुड़ा हुआ था क्या? नहीं। तो पुनर्जागरण के कारण यूरोप में सभी क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति को गति प्रदान की गई। इसीलिए इस समय में यानी पुनर्जागरण के समय में यूरोप में क्या हुआ? नव युग का प्रारंभ हुआ। यानी पुनर्जागरण का जो समय है, यहाँ से यूरोप में नवयुग का प्रारंभ हुआ, ऐसे कहा जाता है। अभी इस समय यूरोप में धर्म युद्ध हुए। जो धर्म है उनके नाम पर युद्ध हुए। तो ये धर्म युद्ध की पार्श्वभूमि क्या है ये देखेंगे अब हम। ये धर्म युद्ध है तो यूरोप में दो प्लेसेस थे, दो जगह थी, जैसे जेरूसलेम और बेथलहम। ये दो जगह थी। ये क्या थी कि ये दोनों जो नगर थे, ये जू लोग, ईसाई लोग, इस्लाम धर्म के लोग, इन लोगों के अनुयायियों को अत्यंत पवित्र जगह थी या पवित्र स्थान थे। 11वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यह दो जो नगर है ये इस्लामिक शासन के अधिकार में गए। कौन से? जेरूसलेम और बेथलहम पर 11वीं शताब्दी में इस्लामों की अधिसत्ता स्थापन हो गई। इन नगरों पर आधिपत्य स्थापन करने के लिए ईसाई धर्मावलंबियों ने क्या किया कि समय समय पर किए गए जो युद्ध थे वो धर्म युद्ध कहा गए। यानी जेरूसलेम और बेथलहम ये जो पवित्र शहर थे ज्यू, ईसाई और मुस्लिमों के लिए, लेकिन 11वीं शताब्दी में इस पर किसका वर्चस्व आ गया? किसकी सत्ता स्थापन हुई? इस्लामों की। और इसीलिए इस्लाम और बाकी यानी क्रिश्चियन धर्मों के बीच या जू धर्म के बीच जो युद्ध हुए उसे धर्म युद्ध कहा गया है। उसके बाद ये धर्म युद्ध को कौन से कारण कारणीभूत रहे थे या इस धर्म युद्ध को किस किसने समर्थन दिया? तो ये धर्म युद्ध जो है, तो यहाँ पर जो रोमन सम्राट था, इन धर्म युद्ध के आधार पर उसने क्या किया? सीरिया और एशिया माइनर में स्वयं की सत्ता प्रस्थापित करना चाहता था। जो सम्राट जो रोमन सम्राट था वो क्या करना चाहता था कि धर्म युद्ध के आधार पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। कहाँ पर? सीरिया और एशिया माइनर में। दूसरी बात यह थी कि इटली के जो वेनिस और जिनोवा, इन यहाँ के जो व्यापारिक नगर थे, धनिक व्यक्ति मध्य एशिया में अपने बाजार केंद्र स्थापित करना चाहते थे। क्या थे कि इटली और वेनिस के धनिक व्यापारी भी यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे या बाजार केंद्र स्थापित करना चाहते थे। तीसरी बात क्या हुई कि जो ख्रिस्ती धर्मगुरु है जिन्हें पोप कहा जाता है, ये भी यीशु ख्रिस्त की जन्मभूमि जेरूसलेम को मुक्त करना चाहते थे। इनका भी उद्देश्य था। और चौथी बात यह है कि यूरोप में उस समय की सामाजिक राजकीय स्थिति भी धर्म युद्ध के लिए कारणीभूत रही थी। उसके बाद जो मध्य युग में धर्म युद्ध की जो कल्पना ने यूरोप की सामान्य जनता को भी अंगीभूत किया था, वो भी उसमें आ गए थे। दूसरी ओर पोप धर्मगुरु ने यह घोषणा की
कि जो लोग धर्म युद्ध को शामिल होंगे, जो लोग धर्म युद्ध में शामिल होंगे, उनके पाप क्षालन के संदर्भ में विशेष सहूलियतें घोषित की जाएंगी। ये जो पोप थे, यहाँ के धर्मगुरु कौन थे? पोप थे क्रिश्चियन धर्म के। उन्होंने एक बात कही कि जो लोग धर्म युद्ध के बाजू में खड़े रहेंगे, उनको अगर उन्होंने कुछ पाप किया होगा तो वो पाप से उनको मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। यानी उन्होंने लोगों के श्रद्धा को पकड़ के बात कही। इसके कारण जनता इस धर्म युद्ध में मनपूर्वक शामिल हुई। अब लोगों को लगा कि अरे भाई, इनका जो समाज में स्थान था वो बहुत ऊंचा था, अगर ये भगवान की इतने पास है तो ये हमें क्या कर देंगे? पाप से मुक्ति दिला देंगे। इसीलिए लोग अपने पूरे ताकत से ये धर्म युद्ध में शामिल हुए। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यूरोप के धर्म युद्ध को उस समय की ख्रिस्ती धर्मगुरु ने जो निर्माण की गई स्थिति थी, यानी जो ख्रिस्ती धर्मगुरु ने सामाजिक स्थिति निर्माण की, धार्मिक स्थिति निर्माण की या राजकीय स्थिति निर्माण की, वो सामान्य जनता, रोमन सम्राट, अमीर एवं व्यापारी वर्ग का समर्थन इसीलिए धर्म युद्ध को प्राप्त हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बाद लेकिन ये जो धर्म युद्ध था, ये धर्म युद्ध असफल रहा। ये सफलता प्राप्त इसको नहीं हो सकी। इसके भी क्या कारण थे कि यूरोपीय धर्म युद्धों में ईसाई धर्म योद्धाओं ने क्या किया? असफलता प्राप्त की। इसमें क्या हुआ कि पोप और जो यूरोपीय शासक थे, जो राजा थे, इनके द्वारा इस युद्ध की ओर संकुचित दृष्टि से देखा गया। इनका जो दृष्टिकोण था वो व्यापक नहीं था। हर कोई अपने अपने खुद के स्वार्थ के लिए इसमें लड़ रहा था, इसीलिए ये युद्ध असफल रहा। दूसरा हम कह सकते हैं कि यूरोपीय लोगों का धर्म पर विश्वास कम हो गया था, क्योंकि उनको धीरे धीरे पता चल रहा था कि हमें इसमें बिना काम से फंसाया जा रहा है, इसीलिए ये इस युद्ध को असफलता प्राप्त हुई। तीसरा हम बोल सकते हैं कि यूरोप के विभिन्न जो शासक थे, उनके मध्य एकता का अभाव था, इसकी वजह से असफल रहा। चौथा कारण हम बोल सकते हैं पोप एवं जर्मन सम्राट के मध्य कटुता आ गई थी। आपस में जो क्रिश्चियन धर्म प्रमुख थे, पोप, और जो जर्मन शासक थे, उनके बीच के संबंध अच्छे नहीं रहे थे। उसके बाद बाइसेंटाइन सम्राट के सहयोग का अभाव था। आदि बातें, यानी जो बाइसेंटाइन सम्राट था उसने भी इस युद्ध में साथ नहीं दिया, इसीलिए ये जो धर्म युद्ध था इसको असफलता प्राप्त हुई, ऐसे कह सकते हैं। तीसरी बात है कि ये धर्म युद्ध के परिणाम क्या हुए। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार धर्म युद्धों के कारण क्या हुआ? सामंतवाद का उदय हुआ। जो सामंतवाद का अस्त हुआ। जो सामंतवाद था, जिन लोगों की, सामंतों की सत्ता थी समाज में, उसका अस्त ये धर्म युद्ध के कारण हुआ। दूसरी बात कि जनता का पोप पर से विश्वास कम हो गया, क्योंकि धर्म युद्ध में पोप हार चुके थे, इसलिए जनता भी अभी उन पर विश्वास नहीं कर रही थी। तीसरी बात यह हुई कि मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ने के कारण इटली और जर्मनी के नगरों के लिए नए क्षेत्र खुले हो गए तथा नए व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। अभी क्या हुआ कि मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ गया था, इसके कारण जर्मनी, इटली जैसे देशों में अनेक व्यापारी वर्ग का उदय धर्म युद्ध के कारण आपस में मिलने जुलने की वजह से उनका उदय हुआ। चौथी बात यह हुई कि यूरोपीय युद्ध प्रणाली अथवा रणनीति में अनेक परिवर्तन किए गए। किलों का निर्माण किया गया, किलों का युद्ध केंद्र के रूप में प्रयोग किया गया, सैन्य परिवहन के लिए सड़क निर्माण की गई, शत्रु के मार्ग ध्वस्त करना आदि बातों में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा प्रवीणता प्राप्त की गई। यह भी धर्म युद्ध का परिणाम हुआ कि आगे के लिए जो किले तैयार करना है, किलों का युद्ध केंद्र के रूप में उसका प्रयोग करना है, सड़क निर्माण करना है, या
शत्रु के मार्ग ध्वस्त करना आदि बातों को प्राधान्य दिया गया, यह भी एक परिणाम था। उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध के व्ययों की आपूर्ति के लिए यूरोपीय शासकों द्वारा नए कर लगाए गए। यह कर राजाओं के कोषागार में जमा होने लगे थे। अभी युद्ध के लिए जो खर्च हो गया था उसका खर्च निकालने के लिए टैक्स लगाए गए, कर लगाए गए और वह कर जमा करके राजा के कोषागार में जमा करने लगे कि भाई आगे भी कोई ऐसी बात आए तो हमारे पास पैसा ज्यादा तौर पर रहे कि हम उसका सामना कर सके। उसके बाद यूरोपियों के लिए अपरिचित वनस्पतियां, फल, अत्तर, विभिन्न प्रकार के परिधान, पहनावे, चीनी, सूती एवं लोकरी रेशमी वस्त्र, मसालों के पदार्थ, औषधियां आदि से उनका परिचय हुआ। यह धर्म युद्ध के कारण यूरोप के जो विभिन्न देश थे वो आपस के संबंध में आए, आपस में उनका संबंध आया। इसीलिए यूरोप में जो कुछ भी औषधियाँ थी, वनस्पतियाँ थी, उसके बाद क्या बोलते हैं हम उसको रेशमी वस्त्र थे, मसालों के इनसे इन लोगों का परिचय हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण परिणाम था। उसके बाद धर्म युद्ध की अवधि में अरबों से संपर्क स्थापित होने के कारण यूरोपीय राष्ट्रों का अनेक नए विषयों से भी संपर्क आया। जैसे विभिन्न वस्तुओं से उनका संपर्क आया, वैसे ही यूरोपीय लोगों का विभिन्न विषयों से भी संपर्क आया जो उनको पता भी नहीं था। जैसे हम बोल सकते हैं रसायन शास्त्र, संगीत, व्यापार आदि क्षेत्रों के अनेक अरबी शब्द यूरोपीय लोगों ने आत्मसात कर लिए। यह क्या थे कि यह धर्म युद्ध की वजह से विभिन्न देशों के राष्ट्रों के लोगों से परिचय आने की वजह से लोगों के जीवन में इतने बदलाव आए, यह धर्म युद्ध के परिणाम थे, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी यूरोप में पुनर्जागरण युग हम देखेंगे। अभी ये जो यूरोप में पुनर्जागरण का युग है वह 15वीं और 16वीं शताब्दी पुनर्जागरण युग का उत्कर्ष काल माना जाता है। वह क्यों, अभी हम देखेंगे। क्योंकि इस कालखंड के 300 वर्ष में क्या हुआ था कि जो बुद्धिवादी लोग थे और जो वैज्ञानिक विचारधारा के लोग थे उन पर आधारित सभ्यता की नींव रखी गई थी। अभी धर्मयुद्ध के कारण बहुत सारे देशों के लोग एक आपस में मिल गए थे और धर्मयुद्ध में पोप का जो क्रिश्चियन धर्मगुरु थे उनका प्रभाव ज्यादा था, लेकिन लोगों का अब इस पर से विश्वास उठ गया था। इसीलिए इस कालखंड में बुद्धिवादी लोगों का और वैज्ञानिक विचारधारा के लोगों का प्रभाव बढ़ा। उस पर आधारित जो सभ्यता थी उसकी नींव रखी गई। और इस कालखंड में मानव की जो बुद्धि थी, जो प्रतिभा थी एवं जो जीवन प्रणाली थी उसको एक नई दिशा प्राप्त हो गई। इसीलिए भी इसे पुनर्जागरण का उत्कर्ष काल कहा जाता है। उसके बाद विश्व के जो विभिन्न रहस्य थे, रहस्यों का स्पष्टीकरण किस प्रकार किया जाता है यह समझ लेने में लोगों को जिज्ञासा निर्माण हो गई थी। तीसरी बात क्या हुई कि जो कुछ भी रहस्य है वो रहस्य जानने की जिज्ञासा लोगों में जाग उठी थी। उसके बाद जो काव्य है, जो नाटक है, जो साहित्य है आदि क्षेत्रों में आज तक जो दुर्लक्षित विषय थे उस पर भी इस समय चर्चा होने लगी थी। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना भी इस समय प्रारंभ हो गया था। जो विश्व के अस्तित्व का विचार करते समय पहले ईश्वर केंद्र बिंदु था। पहले क्या था कि विश्व का जो अस्तित्व है उसमें ईश्वर को केंद्र बिंदु माना गया था, लेकिन पुनर्जागरण युग में अब मानव इस विचार का केंद्र बिंदु बन गया था। इसे क्या कहा गया बाद में? मानवतावाद कहा गया है। पहले पुनर्जागरण के पहले सभी चीजों के पीछे ईश्वर केंद्र बिंदु था, लेकिन पुनर्जागरण युग में मनुष्य केंद्र बिंदु बना, इसीलिए इसे मानवतावाद भी कहा गया है। अभी ये जो पुनर्जागरण में नए युग का प्रारंभ हुआ उसमें देखेंगे हम निकोलस कोपरनिकस।
अभी इस कालावधि में क्या था, जो साहसी नाविक थे वो दूरस्थ प्रदेश खोजने के लिए यूरोपीय शासकों द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिया गया था। जो सागरी नाविक थे या सागर के मार्ग से प्रवास करने वाले जो नाविक थे, उनको यूरोप के लोगों ने क्या किया, प्रोत्साहन देना शुरू किया कि देखे गए कि नए नए जगहों की, नए नए देशों की खोज करो। तो जो देखे गए नए देश थे, प्रदेश थे, वहां की जो वनस्पतियां थी, फल थे, फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, विभिन्न अस्त्र शस्त्र और उनकी जानकारी इन नाविकों द्वारा यूरोप में लाई गई, क्योंकि ये घूमे, समंदर के मार्ग से घूमे और जो जो प्रदेश मिला, वहां की जो जो इंफॉर्मेशन इनको मिलती गई, जो जो जानकारी इनको मिलती गई, वो अपने देश लाते गए। ईस्वी सन 1543 में क्या हुआ, निकोलस कोपरनिकस ने एक बात बताई, एक प्रतिपादन किया कि जो ग्रह मंडल है वो पृथ्वी केंद्रित न होकर सूर्य केंद्रित है। निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि ये भाई जो ग्रह मंडल है अपना, वो पृथ्वी से सेंटराइज नहीं है, वो पृथ्वी से केंद्रित नहीं है, वो क्या है, सूर्य से केंद्रित है। ये किसने कहा, निकोलस कोपरनिकस ने। आगे जाएंगे हम देखेंगे गैलीलियो का जो समय था वो 1564 से 1642 तक का था। जो भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र था, इसमें गैलीलियो का योगदान स्पष्ट दिखाई देता है हमें। 1609 में क्या किया, गैलीलियो ने एक संशोधित तरीके की दूरबीन का निर्माण किया। आपको पता है माइक्रोस्कोप, पता है, आपने देखा है दूरबीन, टेलीस्कोप, ठीक है, वो दूरबीन का निर्माण किया। इस दूरबीन के कारण खगोलीय अनुसंधान को गति प्राप्त हुई। जो खगोलीय है, जो हम क्या है, खगोल क्षेत्र में अगर जाएंगे, उस क्षेत्र के अनुसंधान को गति गैलीलियो द्वारा प्राप्त की गई। और गैलीलियो ने निरीक्षण करना, उस पर आधारित सिद्धांत प्रस्तुत करने की तर्कयुक्त पद्धति अपनाई। इसके कारण गैलीलियो को प्रायोगिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रायोगिक विज्ञान का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। इसके कारण क्या हुआ, भिन्न भिन्न भार की जो वस्तु है या भिन्न भिन्न वजन की जो वस्तुएं है, उसके नीचे गिरने की गति समान होती है। इस सिद्धांत की जो सत्यता थी, वो गैलीलियो ने पीसा, जो इटली का था, वो झुकी हुई मीनार के प्रयोग द्वारा समझे कि भिन्न भिन्न भार की वस्तुएं अगर नीचे डाली तो वो समान गति से नीचे आती है। इसीलिए उसने इटली के पीसा नामक मीनार पर क्या किया, प्रयोग किया। इसके कारण क्या हुआ कि भारी यानी वजनी वस्तु जो है वो हल्की वस्तु के तुलना में जल्दी नीचे गिर सकेगी। इस एरिस्टोटल के मत का खंडन किया। एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि अगर वस्तु भारी और हल्की साथ में ली जाए तो भारी वस्तु जल्दी पड़ेगी, नीचे गिरेगी, बराबर है। लेकिन गैलीलियो ने इसका खंडन किया, इसको क्या किया कि ये मत उसका जो था एरिस्टोटल का, इसका खंडन किया गया। उसके बाद गैलीलियो की जो संशोधित दूरबीन बनाकर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उसने बड़ी क्रांति की थी। प्रारंभिक अवधि में क्या हुआ था कि दूरबीन की क्षमता में वृद्धि करने में गैलीलियो को सफलता प्राप्त हुई थी। इसका लाभ किसको हुआ, जो नाविक थे, जो दरियावर्दी थे, इनको प्राप्त हुआ कि समुद्र में दूर जाकर छोटी छोटी जो भूमि है या द्वीप है, इसका खोजने के लिए गैलीलियो के दूरबीन का प्रयोग वह लोग आसानी से कर सकते थे।
अभी चंद्रभूमि समतल या चिकनी है एवं स्वयं प्रकाशित है। इस एरिस्टोटल के मत का गैलीलियो ने सप्रमाण खंडन किया। एरिस्टोटल ने कहा था कि चंद्रभूमि जो है, चंद्र की जो भूमि है वो चिकनी या चंद्र की भूमि स्वयं से प्रकाशित है। लेकिन गैलीलियो ने क्या कहा कि चंद्र पर पर्वत है, घाटियां है तथा वह सूर्य प्रकाश के परावर्तन से प्रकाशमान होता है। यह गैलीलियो ने सिद्ध कर दिखाया। सूर्य को स्वयं की परिक्रमा करने के लिए 27 दिन लगते हैं। यह भी गैलीलियो ने बताया कि सूर्य खुद के आर पार घूमने के लिए उसको कितने दिन लगते हैं? 27 दिन लगते हैं। यह किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। यह भी गैलीलियो ने बताया। सूर्य पर दिखाई देने वाली दागों का निरीक्षण करने वाला प्रथम वैज्ञानिक भी कौन है? गैलीलियो। इतना बड़ा योगदान भौमितिक क्षेत्र में, खगोलीय क्षेत्र में किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। उसके बाद हम देखेंगे जोहान्स गुटेनबर्ग। इसने 1440 से पहला जो मुद्रणालय था यानी प्रिंटिंग प्रेस था वो किसने शुरू किया? जोहान्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी में शुरू किया था। 1451 में इटली में पहला छापखाना भी उसने शुरू किया। छपाई कला का आविष्कार, मुद्रण कला के आविष्कार के विश्व को पुनर्जागरण युग में जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर देने वाला अगर कोई होगा तो वो जोहान्स गुटेनबर्ग होगा। जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस निकाला, छपाई यंत्र निकाला और इसीलिए हम आगे जाकर यूरोप में बड़ी मात्रा में किताबों की छपाई होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे हम, कैथोलिक चर्च। अभी ये जो पुनर्जागरण का कालखंड था उसके पूर्व के कालखंड में क्या था? चर्च लोगों के व्यक्तिगत जीवन का नियंत्रण करने वाली संस्था थी। क्या थी? कि लोगों के जीवन पर चर्च का बहुत बड़ा प्रभाव था क्योंकि वो धार्मिक काल था और ईश्वर प्रमाण था। लेकिन पुनर्जागरण पूर्व कालखंड में चर्च केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन भी नियंत्रित कर रही थी। चर्च के धर्मगुरु ने चर्च के नाम से आज्ञापत्र जारी किए थे कि सामान्य लोगों का आर्थिक शोषण उन्होंने उस आज्ञापत्र से आर्थिक शोषण लोगों का करना प्रारंभ किया था। उसी तरह स्वतंत्र रूप से विचार करने पर अथवा विचार प्रस्तुत करने पर लोगों पर पाबंदी भी पोपने लगाई थी। बाइबल, यह जो क्रिश्चियन धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है, इस पर चर्च की परंपराओं से भिन्न भाष्य करने पर अगर किसी ने बाइबल पर अपने मन से कोई भी भाष्य किया तो उसको मृत्यु दंड की शिक्षा दी जाती थी, उसे मार दिया जाता था। इन सभी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए पुनर्जागरण युग की मानवतावादी विचारधारा की समुचित पृष्ठभूमि तैयार की गई कि ये जो पोप ने या क्रिश्चियन धर्म ने लोगों के व्यक्तिगत जीवन को अपने कंट्रोल किया था ये लोगों ने, तो इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए पुनर्जागरण युग ने बहुत बड़ी उनके लिए क्या कर दी? जगह तैयार कर दी थी। अभी